बात करते हैं देश में पेपर लीक से जुड़ा एक सबसे बड़ा केस। दरअसल कड़ियां जुड़ती गई, फासले कम होते गए और निकल कर आया एक ऐसा जिन जिसने दिल्ली से लेकर बिहार तक, झारखंड से देश के तमाम राज्यों में तहलका मचा दिया। बात नीट पेपर लीक कांड के जादुई तिलिस्म की, जिसके पटना एम्स से लेकर रांची रिम्स तक तार जुड़े और इन तारों ने देश की भरोसेमंद पेपर प्रणाली एनटीए को तार तार कर दिया। पटना से रांची तक नेटवर्क फैला हुआ है। नीट सॉल्वर गैंग कैसे काम करता है, कैसे ट्रैप में आते हैं डॉक्टर, और इसकी अब कड़ियां पटना से लेकर रांची तक जुड़ रही हैं। एम्स से लेकर रिम्स तक के मामले आ रहे हैं। पटना से लेकर रांची तक सीबीआई लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सीबीआई ने पटना एम्स के 4 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया था। कल ये खबर हमने आपको दिखाई थी, उनकी गिरफ्तारी हुई और अब एक रिम्स की डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नीट पेपर लीक में साफ हो गया है कि सॉल्वर्स गैंग ने एमबीबीएस के 23 तर्रार छात्रों का इस्तेमाल किया। संजीव मुखिया जो फरार है, मुख्य आरोपी है, जिसकी तलाश लगातार जारी है और जिसका सबसे बड़ा किरदार इस पेपर लीक के पूरे नेक्सस में माना जा रहा है, उसी संजीव मुखिया के रिश्तेदार खास गुर्गे और रॉकी ने कुछ दूसरे लोगों के जरिए इन छात्रों तक पहुंच बनाई। सोचिए कहां तक पहुंच बनाई, पटना के एम्स तक, रांची के रिम्स तक, यानी दोनों प्रदेशों के सबसे बड़े जो हॉस्पिटल्स थे, मेडिकल एजुकेशन के सबसे बड़े संस्थान थे, वहां तक इसका नेक्सस था, वहां तक इसकी पहुंच थी। इन छात्रों तक इसने रॉकी के जरिए अपनी पहुंच बनाई और पेपर सॉल्व कराया। एग्जाम से जुड़ा हुआ, नीट से जुड़ा जो पेपर था उसको सॉल्व कराया गया और बिहार में मेडिकल छात्रों की पुलिस हिरासत से पेपर लीक की सारी कड़ियां अब जुड़ती जा रही हैं। पूरा नेटवर्क कैसा था, चेन क्या थी, वो एक एक करके अब सामने आ रहा है। जांच का दायरा 7 सूबों में 7 राज्यों तक फैल चुका है। अब तक 46 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब सीबीआई ये पता लगा रही है कि पेपर लीक में किसका रोल क्या था। एक्शन में सीबीआई लगातार दिखी है, लेकिन रोल किसका था ये भी समझिए। दरअसल सीबीआई लगातार एक्शन में जुटी हुई है। राज्यों की पुलिस से केसेस संभालने के बाद सीबीआई ने लगातार कार्रवाई की। पटना एम्स से 4 मेडिकल छात्रों की गिरफ्तारी हुई थी। रांची रिम्स के एक मेडिकल छात्रा को गिरफ्तार किया गया। अब तक 46 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ इनसे जारी है। 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का परिणाम सामने आया था। 4 जून को ही रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव का, और उसी बीच 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट भी सामने आने के बाद से ही अभ्यर्थियों में खलबली मच गई थी। पहले ग्रेस मार्क को लेकर, फिर पेपर लीक को लेकर और फिर पूरे नेक्सस को लेकर सवाल उठने शुरू हुए, जो सवालों का सिलसिला आज तक जारी है। नीट यूजी पटना पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रांची के रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कॉलेज की प्रथम वर्ष की मेडिकल छात्रा सुरभि कुमारी को गिरफ्तार किया है। सुरभि कुमारी पर आरोप है कि उसने अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न पत्र सॉल्व किया था, हल किया था, जवाब लिखे थे। अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के लिए उसे 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है और इन सुरभि कुमारी को सॉल्वर मॉड्यूल की 5वीं सदस्य बताया गया, जो पंकज कुमार द्वारा चुराए गए पेपर को हल करने के लिए 5 मई की सुबह ही नीट यूजी परीक्षा के दिन हजारीबाग में मौजूद थी। पंकज कुमार उर्फ आदित्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर झारखंड का 2017 बैच का सिविल इंजीनियर है। इसी ने हजारीबाग से एनटीए के बक्से से नीट यूजी का पेपर चुराया था या लीक कराया था। नीट पेपर लीक का पूरा मामला आपको पूरी इसकी टाइमलाइन समझाते हैं। दरअसल 4 जून को इसका रिजल्ट आया था, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट जिस दिन आए उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट सामने आया। 67 टॉपर्स बने थे, जो अपने आप में रिकॉर्ड था। लिस्ट में एक ही सेंटर से 8 टॉपर्स के नाम सामने आ गए और तभी सवालों का यह सिलसिला शुरू हुआ। इन 8 छात्रों का नाम आने के बाद छात्रों ने जांच की मांग की कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। इन्फ्लेशन कहते हैं, हर साल दरअसल टॉपर्स की संख्या बढ़ती है, जो टॉप मार्क्स रहता है उसकी संख्या भी बढ़ती है। इसी को लेकर एनटीए के खिलाफ सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठाई गई। बिहार के नालंदा जिले के संजीव मुखिया और संजीव सिंह की पहचान अधिकारियों ने हाल ही में मेडिकल प्रवेश परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में की है। संजीव मुखिया के रिश्तेदार रॉकी ने ही पेपर सॉल्व कराया। उसने सुरेंद्र नाम के शख्स को मददगार बनाया। सुरेंद्र ने ऐसे मेडिकल छात्रों का जुगाड़ किया जो पेपर सॉल्व कर सकते थे, जो पढ़े लिखे थे या तेज तर्रार थे, और सॉल्वर गैंग ने एमबीबीएस के ऐसे छात्रों का इस्तेमाल किया। रिश्तेदार संजीव मुखिया का जो है रॉकी, उसने छात्रों तक कनेक्शन बनाया और एमबीबीएस छात्रों तक पहुंचने के लिए भी दूसरे लोगों का भी इस्तेमाल हुआ। दूसरे लोगों के जरिए एमबीबीएस के छात्रों से पेपर सॉल्व करा लिए गए। सॉल्व पेपर उन छात्रों तक पहुंचाए गए जिनको पैसे लेकर पेपर देना था। रॉकी ही सीबीआई के लिए पेपर लीक का सबसे बड़ा राजदार साबित हो रहा है। रॉकी ने ही पेपर सॉल्व करने वाले इन स्टूडेंट्स का राज सीबीआई के सामने उगल दिया है। इसी के बाद पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी हुई और रांची रिम्स की छात्रा को भी हिरासत में लिया गया है।
पटना एम्स से जो छात्र गिरफ्तार किए गए उनका नाम है चंदन सिंह, कुमार शानू, राहुल आनंद और करण जैन। और सुरभि कुमारी को गिरफ्तार किया गया है रिम्स रांची से। संजय मुखिया के रिश्तेदार रॉकी ने पेपर सॉल्व कराया था। सुरेन नाम के शख्स से मदद ली। लालच की वजह से ट्रैप में एमबीबीएस के ये छात्र आ गया। उनको बड़ी रकम देने की बात कही गई थी और इसी को लेकर बड़ी धनराशि का भुगतान किया गया, उनको पेमेंट की गई, जिसके बाद उन्होंने पेपर सॉल्व किया। और रॉकी था सॉल्वर गैंग्स का सरगना। दरअसल सीबीआई के सामने रॉकी ने ही पेपर सॉल्व के सारे राज उगले पूछताछ में, क्योंकि संजीव तो फरार है, रॉकी सबसे बड़ा उसका राजदार और रॉकी है सीबीआई की गिरफ्त में। सीबीआई लगातार उससे पूछ रही है सवाल और लगातार जैसे जैसे उसने खुलासे किए उसी के मुताबिक कार्रवाई होती चली गई और ये पूरी चेन खुलकर सामने आ गई। मेडिकल स्टूडेंट्स को लेकर सीबीआई को आशंका है कि इस संपर्क में आने वाले लोगों को दरअसल इन्होंने दिया। राज कैसे खुले? लैपटॉप और मोबाइल से डेटा से यह राज खुला। मेडिकल स्टूडेंट के साथियों को सॉल्व पेपर मिलने का शक है। सीबीआई कड़ियां जोड़ रही है, खुलते जा रहे हैं राज, मामला खुलकर सामने आता जा रहा है। और ये गैंग काम कैसे करता है? पंकज ने ही नीट एंट्रेंस के पेपर को ट्रंक से निकाला, चुरवाया, उसे जो चोरी का मामला था वो वहां से जुड़ा। पंकज के काम में राजू ने मदद की, जो संजीव मुखिया का राइट हैंड है। राजू हजारीबाग के उस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक का बेहद करीबी है। राजू ने ही एहसान उल हक को पेपर भेजा। एहसान उल हक ने वहां पटना के संजीव मुखिया को पेपर पहुंचवाया। संजीव मुखिया ने भरोसेमंद रॉकी को वो पेपर दिया और रॉकी ने एमबीबीएस के छात्रों को ये पेपर देकर सॉल्व करवाया। ये जिम्मेदारी रॉकी की ही थी। रॉकी ने चिंटू को भेजा और चिंटू ने पेपर को सॉल्व करा लिया।